बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना पुलिस ने कुदरा प्रखंड मुख्यालय के पास एक इनोवा कार में सवार कुल 11 लोगों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पूछताछ के बाद पुलिस चौंक गई। गिरफ्तार लोग मानव तस्करी से जुड़े थे और फर्जी एनजीओ की आड़ में लड़कियों की तस्करी कर रहे थे। इन आरोपियों ने गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन नाम की एक संस्था खोलकर उसके जरिए लड़कियों की मंडी लगा रखी थी और गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर 2 से 3 लाख रुपए में धोखे से शहरों में बेचने का काम कर रहे थे। पकड़े गए लोगों के पास से 1 दर्जन से अधिक मोबाइल, फर्जी एनजीओ के पंपलेट, 20,000 रुपये और एक इनोवा कार भी जब्त की गई। और इस गिरोह की चंगुल में फंसी 2 लड़कियों को भी बरामद किया गया है। दरअसल इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कैमूर जिले के अकोड़ी गांव का आज़ाद दीक्षित लव मैरिज के बाद अपनी बीवी को 3 लाख रुपए में बेचने का सौदा मंजू देवी के साथ किया और कुदरा प्रखंड मुख्यालय के पास पत्नी को बेचने के दौरान पत्नी और तस्करों के बीच बहस होने लगी तो किसी ने मानव तस्करी की सूचना पुलिस को दे दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को धर दबोचा। पकड़े गए लोगों में जयपुर की मंजू उर्फ गायत्री, जो लड़कियों की दलाल है, जो इन लड़कियों को बड़े शहरों में बेच देती है। उसके साथ कैमूर के भभुआ की रूपपुर की मुन्नी देवी उर्फ आशा और दुर्गावती थाना क्षेत्र के पिंटू राम और एक बेलाऊ थाना क्षेत्र के अकोढ़ी का आज़ाद दीक्षित शामिल है। इन सभी ने कैमूर जिले की गरीब और भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर जयपुर के रहने वाली मंजू उर्फ गायत्री को बेचा करते थे और इसके बदले इनको मोटी रकम यानी एक लड़की के बदले 3 लाख रुपए मिलता था। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह ने सबसे पहले इस इलाके में ही धावा बोला था और इससे पहले भी कई लड़कियों को पैसे की लालच में बेच दिया है। और इस गिरोह के द्वारा एक बार पहले भी बिक चुकी एक लड़की इस बार फिर से पकड़ी गई क्योंकि उसको फिर से बिकने के लिए बुलाया गया था। वो पिछली दफ़ा नहीं, दूसरा ही दफ़ा में हमको इन लोगों ने मुन्नी ने बेच दी थी। मुन्नी ने बेची 2 लाख वो पैसे ली थी। 2 लाख में वो पैसे ली थी तो उसने बोली कि हम तुमको मंगा लेंगे। वहाँ जब हम गए तो हमको 5 लोग रेप किया। फिर हमने हरियाणा में 5 लोग रेप किया तो फिर मैंने छत पर डाक गया, सब लोग सो गया। फिर वो दारू शराब पी रहे थे, इसे जिसे नोच रहे थे। तो वहाँ पर हमने छत पर डाक गया। छत पर डाका तो हमारे मोच आ गया गोड़ में। मोच आने के बाद हमने वहाँ से ऐसे गली था, उसी रास्ते से गली था, उस गली में डूब गए। फिर डूबते हुए हमने जंगल भाग कर आया सर। कितने दिन में तुम कैमूर पहुंचे? हम 3 दिन में आए सर। फिर कैमूर कैसे आ गए वहाँ हरियाणा से? हरियाणा से हम बस पकड़ के आए सर। पैसे थे? नहीं सर, पैसे नहीं था हमारे पास। फिर हमने ऐसे रोग आकर आया। फिर हमने वहाँ पर नई दिल्ली आए सर। नई दिल्ली कहाँ की रहने वाली हो? अकोड़ी के। कैसे यहाँ पे आई? हमारे पति लाए। क्या बोल के लाए घर से? बोले कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। कहाँ पे? कुदरा। फिर क्या हुआ? कुदरा पहुँची तो? वो हमको झूठ बोल कर लाए थे। ये लालच मुन्नी है ना, वो हम लोग को लालच दी थी, हम लोग दोनों आदमी को। क्या लालच दी? पैसे का। कितना? 3 लाख। और फिर क्या बोली कि 3 लाख देके क्या करेंगे? 3 लाख बोली कि हम देंगे और तुम अपनी औरत का शादी दूसरे जगह कर दो। हाँ, फिर हम तुम दोनों बीवी पति पत्नी को छोड़ देंगे। हाँ। फिर कैसे तुम मतलब यहाँ पे आई? तब
हम लोग इनके ये है ना आंटी आगरा वाली, तो उन्हीं के गाड़ी में हम लोग बैठ गए। हम लोग बोले कि हम लोग को ब्लॉक पे छोड़ दो, तो ये हम लोग को बैठा कर हम पति पत्नी को और ब्लॉक में छोड़ दें। तो फिर पता नहीं कौन पुलिस को फ़ोन कर दिया। पैसा सब मिला था तुम लोग को? नहीं, 1 भी रुपया नहीं। तुमको बेचने की तैयारी थी ना? हाँ, हम लोग पति पत्नी को फंसा रही है। कहाँ के रहने वाली है? अकोड़ी के। क्या नाम है? पूजा देवी। मैं सर दूसरा शादी इनसे किया हूँ। जो कोर्ट मेरे शादी है, जो जगह ज़मीन सब इनको मैं लिख भी दिया हूँ, और मैं इनके झांसा में आ गया। क्या बोली थी लोग? ये बोली कि आप पत्नी को लेकर आइए, सिंदूर हटा दीजिएगा, हटा दीजिए, खाली दिखाना है, दिखा करके आपको भी खर्चा दिलवा देंगे। 2 लाख रुपया बोली हैं, आपको भी खर्चा दिलवा देंगे। जो पार्टी बाहर से आया है उसको रास्ते से बच्ची को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम बोले कि फंस जाएंगे ऐसे आंटी। हम तो कह रहे हैं कि फंसने की बात नहीं, हम 5-6 बार काम कर चुके हैं। बच्ची को बेच देंगे, ले जाएंगे अपने साथ? साथ नहीं, रास्ते से उतार देंगे, वो हमको बोली थी। हम बोले कि अगर उसमें हम फंस जाएंगे तो हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद में ये लोग ब्लॉक पर आए, वहाँ पर सब अपना स्टेशन पे पहले आए। ये हमको फ़ोन किया कि पार्टी निकल गया है, आप जाइए, नंबर हमको दी थी। और वो बंदा में एक बंदा मेरे और है साथ में। मैं उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा मैटर है भाई साहब, फंस जाएंगे हम लोग। ये हम इनसे भी बोले थे कि चाची हम फंस जीब तो फिर का हुई। दे बच्चों हम हई तोरे संगे ना, हम बहुत पुराना खेला खेल ले है, तोहरे संगे तू ना फंसब। यही झांसा में हम आके पैसा कौड़ी के अपन 2 लाख रुपया ना मिलल निके। कहाँ के रहे वाली, क्या नाम है इनका? इनका मुन्नी नाम है। तो कैसे पर्चा बैठो से? इनके पर्चे यूपी वाला करौल है, इनका संगे लिया के यूपी वाला के यूपी का आदमी आई रहा। क्या पहले भी तो इस काम में शामिल? ना कबो ना। क्या नाम होता है? आज़ाद दीक्षित। कल एक खुदरा थाने को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग NH2 पर ब्लॉक के पास खड़े होकर, कुछ लड़कियां हैं और कुछ पुरुष हैं जो राजस्थान या बाहर की भाषा खड़ी बोली बोल रहे हैं, और कुछ महिलाएं हैं संदिग्ध में, कुछ लड़कियों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। तत्काल पुलिस को वहाँ सूचना दी गई, तत्काल थानाध्यक्ष को वहाँ जाकर सत्यापन करने का सूचना दिया गया था। सत्यापन के क्रम में ये जब गए थे थाना प्रभारी, तो एक जो महिला थी वो सिगरेट पी रही थी। तो उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो बोली गायत्री समाज फाउंडेशन के हम लोग सदस्य हैं और अनाथ आश्रम चलाते हैं या अनाथालय चलाते हैं, इस तरह की बात बोली। तो इनसे पूछा गया कि गायत्री समाज के लोग तो सिगरेट या नशा का सेवन नहीं करते हैं, तो वो कुछ विशेष बात नहीं बता पाई। उसके साथ 2-3 और लड़कियां थी, जब उनसे पूछताछ की गई तो उसमें से एक लड़की बताई कि हम लोगों को शादी के लिए लाया गया है और उसके एवज में 3 लाख रुपए में इसके परिवार वाले, इसके पति सौदा कर रहे हैं। तो पता चला कि ये 2 लड़कियां जो थी, इनका पति दूसरी शादी की हैं, प्रेम विवाह करके इन दोनों को बेचने का तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ 2-3 और लोकल दलाल भी थे। फिर एक मुन्नी देवी है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जो पहले भी इस तरह के कांड में भगवानपुर थाना से जेल जा चुकी हैं। फिर कुल 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर, एक लड़की बताई है कि मेरे साथ पहला बार बेचा गया था तो हरियाणा में 5 लोगों ने रेप किया था। क्या उसमें कांड अंकित हुआ था पहले उस लड़की के बारे में। अभी उस लड़की मिली है, अभी हम लोग भगवानपुर थाने से सत्यापन कर रहे हैं कि पूरा मामला क्या है और फिर इस बार कैसे बिकने के लिए आई थी। और ये मुन्नी देवी पहले भी जेल जा चुके हैं, स्मैक के मामले में भी जैसे सूचना की महनिया थाना से भी जेल गई है। अभी हम लोग पूरा आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं, इसका नेटवर्क कहाँ है, और ये शादी के ब्याह के नाम पर इस तरह का जो खरीद फरोख्त चल रहा है उसका भी हम लोग पूरी तरह सत्यापन कर रहे हैं कि किस तरह शादी के नाम पर ले जा करके इनके साथ गलत होता था या क्या होता था। पूरा नेटवर्क अब पूरी तहकीकात के बाद खुलासा। सर, लड़कियों को कहाँ ले जाती? ये हरियाणा, राजस्थान जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ ले जा रहे थे और वहाँ की बिक्री कर रहे थे। क्या क्या जब्त है सर इन लोगों का? अभी एक गाड़ी जब्त हुई है, एक जो फाउंडेशन गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन का कुछ पोस्टर बैनर है वो जब्त हुआ है, पैसे जब्त हुए हैं, बाकी मोबाइल जब्त हुए हैं। अभी पूरा नेटवर्क इसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। ये प्रारंभिक, अभी तक जो पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान है उससे ये पता चला है, जैसे लड़कियों के बयान से और जो अभी तक प्रस्तुति जन साक्ष्य है कि मानव तस्करी का एक बड़ा गिरोह है
जो इस वहाँ से आकर के लड़कियों भोली भाली लड़कियों को ले जा कर के खरीद बिक्री करने का काम करता है और उनसे अवैध धंधा कराता है या क्या करता है शादी ब्याह के नाम पर। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान कांड दर्ज किया गया है, उसका अनुसंधान प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। कहाँ कहाँ की महिलाएं और पुरुष हैं इसमें शामिल? अभी तो कुछ लोकल लोग पकड़े गए हैं, कुछ राजस्थान के उधर के लोग पकड़े गए हैं। सभी का हम लोग नेटवर्क और आपराधिक इतिहास वहाँ के लोकल पुलिस से संपर्क करके पता करेंगे कि क्या है। कैमूर के एसपी दिलनवाज अहमद मानते हैं कि मानव तस्करों का ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एनजीओ की आड़ में गरीब लड़कियों को शादी कराने के नाम पर बेचने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से कई चीज़ें बरामद हुई हैं। पुलिस सारे पहलुओं की जांच कर रही है। पहले इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। बहरहाल लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, अपने इलाकों को बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मानव तस्कर कभी शादी के नाम पर, कभी बीमार को किडनी देने के नाम पर अपना नेटवर्क चलाते रहते हैं। कैमूर से खुलासा के लिए मुकुल जायसवाल की ये स्पेशल रिपोर्ट।